हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम 16 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 जून को। ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है ताकि जो एल्डर पीपल हैं उनको सेफ्टी दिया जा सके, कि ताकि उनको किसी भी तरह का पीड़ा ना मिल सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 15 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। फिर देखिए 14 जून को थोड़ा ये रिमाइंड कर लेते हैं। 14 जून को हम मनाते हैं ब्लड डोनर डे। फिर 13 जून को मनाते हैं अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। फिर यहाँ पर देखिए 12 जून को इस दिन मनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो 15 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 14 को ब्लड डोनर डे, फिर 13 को अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे और 12 को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। तो अभी इसराइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नाफ्ताली बेनेट। ठीक है, नाफ्ताली बेनेट। तो देखिए यहाँ पर जो है बेंजामिन नेतन्याहू, तो ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे। तो अभी इनका जो कार्यकाल ख़त्म हुआ है और अभी बने हैं नाफ्ताली बेनेट। तो देखिए जो बेंजामिन नेतन्याहू है ये इसराइल के लॉन्गेस्ट टर्म तक प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये पूरा 12 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। और फिर देखिए यहाँ पर जो है रिवेन रेवलिन, ये अभी इसराइल के प्रेसिडेंट हैं। तो अभी जो प्रेसिडेंट हैं कौन? रिवेन रेवलिन। अभी नए बनेंगे आइजैक हेरजोग। ठीक है, आइजैक हेरजोग जो हैं ये अभी इसराइल के प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है, तो अभी इसराइल और एक कारण के लिए जो न्यूज़ में था वो ये है कि इसराइल जो है ये अभी वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा कंट्री बन चुका है मास्क फ्री कंट्री। ठीक है, मास्क फ्री कंट्री जो इसराइल ये 15 जून से बन चुका है मास्क फ्री कंट्री। फिर देखिए व्हिच इंडियन प्लेयर इंक्लूडेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले इंडियन प्लेयर कौन हैं? तो ये हैं भिनू मंकड़। ठीक है, भिनू मंकड़ जो हैं अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्रिकेट में अभी ये शामिल हुए हैं। ठीक है, फिर देखिए तो ये जो प्लेयर्स हैं ये अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये हैं ऑब्री फॉकनर, ये हैं साउथ अफ्रीका के। मॉन्टी नोबल, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। सर लैरी कॉन्स्टेंटिन, ये वेस्ट इंडीज़ के। स्टैन मैककेब, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। टेड डेक्स्टर, ये इंग्लैंड के हैं। भिनू मंकड़ इंडिया के हैं। डेस्मोंड हाइनेस, ये हैं वेस्ट इंडीज़ के। बॉब विल्स, ये इंग्लैंड के हैं। एंडी फ्लावर, ये जिम्बाब्वे के। और कुमार संगकारा, ये हैं श्रीलंका के। ठीक है, तो ये जो टोटल 10 प्लेयर हैं ये अभी शामिल हुए हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 10 क्रिकेटर जिसमें शामिल हैं भिनू मंकड़ इंडिया से। फिर देखिए हु वॉन जेलैंड चैलेंजर्स चेस टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जेलैंड चैलेंजर्स चेस टाइटल ये किसने जीता है? इसको जीता है डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश जो हैं इन्होंने जीता है, सॉरी जेलैंड नहीं जेलफंड होगा। ठीक है, जेलफंड
चैलेंजेस चेस टाइटल। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो देखिए, तो जेलफंड चैलेंजेस चेस टाइटल जीता है डी गुकेश। ठीक है, तो इसमें उनको 15,000 दिया गया है और एक वाइल्ड कार्ड दिया गया है इलाइट मेल्ट वाटर चैंपियनशिप टूर के लिए, चैंपियनशिप टूर। ठीक है, तो इलाइट मेल्ट वाटर्स चैंपियनशिप टूर के लिए इनको एक वाइल्ड कार्ड भी दिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट विल इंस्टीट्यूट ओन वर्जन ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। तो देखिए, जिस तरह भारत रत्न और पद्मश्री पद्म भूषण दिया जाता है, तो ये होल कंट्री में दिया जाता है, तो उसी तरह ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें ये सब उस राज्य की तरफ से दिया जाएगा, तो यह है आसाम। ठीक है, तो आसाम अपने राज्य में जो जैसे भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स दिया जाता है, उसी तरह आसाम भी अपने राज्य में ये अवार्ड्स प्रदान करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आसाम विभूषण है, ये 3 लोगों को दिया जाएगा। फिर आसाम भूषण जो है ये 5 लोगों को दिया जाएगा और आसाम श्री, ठीक है, ये 10 लोगों को दिया जाएगा। तो ये पहला राज्य बना है आसाम। और अभी देखिए आसाम के जो सीएम हैं ये कौन है, हिमंत बिस्व शर्मा, और इसके जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी। तो देखिए कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि आसाम के जो हैं 2 नए नेशनल पार्क बने हैं। तो ये कौन कौन है, एक है राइनोमा नेशनल पार्क और एक है देहिंग पटकोई। ठीक है, देहिंग पटकोई नेशनल पार्क। ठीक है, ये 2 नए नेशनल पार्क आसाम के बने हैं। और आसाम का जो फोक डांस क्या है, बिहू। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीजेस हिज ऑटोबायोग्राफी बिलीव। तो देखिए ये है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ठीक है, ये जो ऑटोबायोग्राफी है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, तो ये जो है ये किसका है, ये है सुरेश रैना का। ठीक है, तो सुरेश रैना का ऑटोबायोग्राफी है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो देखिए यहाँ पर जो जस्टिस AK सिकरी ये अभी बने हैं IAMAI के जो GI बोर्ड है, GR बोर्ड, इसके चेयरमैन। ठीक है, तो IAMAI का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके जो ग्रीवेंस रीएड्रेसल बोर्ड है इसके चेयरमैन बने हैं जस्टिस AK सिकरी। और देखिए यहाँ पर अमर्त्य सेन, इन्होंने एक किताब अभी पब्लिश किया था, उस किताब का नाम क्या था, होम इन वर्ल्ड बुक। ठीक है, होम इन द वर्ल्ड बुक, तो ये किसका किताब है, अमर्त्य सेन का। ठीक है, और सुरेश रैना का ऑटोबायोग्राफी है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। और जस्टिस AK सिकरी ये बने हैं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो ग्रीवेंस रीएड्रेसल बोर्ड है उसके चेयरमैन। ठीक है, फिर देखिए हु नेम्ड एज ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे। तो मई महीने के लिए जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं ये कौन है,
ये देखिए ये है कैथरीन ब्राइस और मुशफिकर रहीम। तो ये जो कैथरीन ब्राइस हैं ये हैं स्कॉटलैंड के, और मुशफिकर रहीम जो हैं ये हैं बांग्लादेश के। ठीक है, तो बांग्लादेशी प्लेयर मुशफिकर रहीम और स्कॉटलैंड के प्लेयर कैथरीन ब्राइस, ये बने हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे। देखिए यहाँ पर आईसीसी है, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है दुबई में। और आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहनी। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्केल। ठीक है, ग्रेग बार्केल। फिर देखिए द G7 लीडर्स समिट हेल्ड रिसेंटली, इट इज़ ऑफ हुइच एडिशन। तो देखिए हाल ही में जो G7 समिट हुआ है वो कौन सा एडिशन है? वो है 47th एडिशन। ठीक है, 47th एडिशन। तो ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ है कॉर्नवाल, यूके। ठीक है, यूके में कॉर्नवाल पर ये हुआ है 47th एडिशन ऑफ G7 लीडर समिट। ठीक है, तो देखिए जो G7 कंट्री है ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री कौन कौन है? एक है यूके, फिर यूएस, फिर है कनाडा, फिर फ्रांस और जर्मनी, जापान, इटली। ठीक है, यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली। तो इसमें अभी जो गेस्ट कंट्री थे, गेस्ट कंट्री ये कौन कौन थे? एक था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फिर साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। ये चार जो कंट्री हैं ये अभी G7 जो 47th एडिशन हुआ है उसमें गेस्ट कंट्री के रूप में ये पार्टिसिपेट किए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।